वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा। ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत अफसोसनाक खबर मैं आपको दे रही थी कि तमन्ना बेगम जो हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एसेट असासा थी, उनकी आज डेथ हो गई है। अभी मंडे को किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से उनका नमाज जनाजा ज़ोहर की नमाज के बाद रहमानिया मस्जिद नॉर्थ नाज़िमाबाद में अदा किया जाएगा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो कौन नहीं जानता उनके बारे में। 1960s में आई थिंक रेडियो से उन्होंने शुरू किया और उसके बाद टीवी की तरफ शिफ्ट हुई। बात कर रहे थे हम आज अपने टॉपिक के बारे में, मोटापा, डॉक्टर जावेद से। साथ ही हमें ज्वाइन कर लिया है सुहेल अनवर साहब ने, जो एक फिटनेस कंसल्टेंट हैं एंड ही रन्स अ जिम, गेट स्मार्ट जो है इनका एक चेन ऑफ जिम्स है। इज वेरी फेमस। हमारे शो में भी आपने बहुत दफ़ा इनको देखा होगा, इनसे बात की है हमने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू। साथ साथ हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी मौजूद है, कुछ खवातीन। जब हमने अनाउंस किया था कि जी हेल्थ वीक इस हफ्ते होगा, तो कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ आई हैं जिन्हें इस शो का हिस्सा बनना था। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और वो शो में हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बातचीत चलेगी, इनके जो मसाइल होंगे मोटापे से रिलेटेड उन पर बात होगी। अभी चलते हैं डॉक्टर जावेद और सुहेल साहब की तरफ। डॉक्टर जावेद, आपकी बात मैंने काटी थी जब हम ब्रेक पे जा रहे थे। थोड़ा सा जो आप बता रहे थे स्टेजेस होती हैं ओबेसिटी की। जी वो टेक्निकल जैसे मैं बात कर रहा था कि भाई स्टेजेस ओबेसिटी की भी हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि भाई हम ओबेसिटी देखें कैसे, किसको ओबेसिटी कहते हैं, तो नहीं दुनिया की जो थी वो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस थी। अच्छा। लेकिन खास वेट है अकॉर्डिंग टू, उसमें ये था कि बीएमआई लेते थे, जिसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है। अच्छा। वो ये होता था कि उसमें आपका हाइट और वेट को लेकर उसका एक प्रोपोर्शन निकाल के, और वो कैलकुलेटर्स आते हैं, उसके ग्राफ्स भी आते हैं, जिसमें अपनी आप हाइट मीटर्स में ले लेते हैं और अपनी वेट जो होता है किलोग्राम में रख के वो आप कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। उसी तरीके से गाइडलाइंस थी, तो जो गाइडलाइंस बनी थी तो उसमें बीएमआई रखा गया था। तो बीएमआई ये था कि जी 18.5 से लेकर 25 तक जो था एक नॉर्मल बीएमआई रखना पड़ा। अच्छा। लेकिन फिर जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही थी तो हमें अंदाज़ा हुआ कि जो एशिया पैसिफिक रीजन के लोग हैं वो उस बीएमआई पे उनको हम नहीं एडजस्ट कर सकते। अच्छा। तो उसके लिए जो गाइडलाइंस जो अब आई हैं वो अब एशिया पैसिफिक रीजन के, जिसमें हम लोग आते हैं, यानी साउथ एशियंस भी उसमें आते हैं, तो अब हमारी गाइडलाइंस ये आ गई हैं कि बीएमआई और कम हो गया। यानी अब हम जो बात करते हैं वो ये कि 18.5 से लेकर 23 तक जो है एक नॉर्मल है। 23 से ज़्यादा जो है उसको हम ओवरवेट में लेते हैं। अच्छा, ओबेसिटी में आ जाता है। 23 से अब जो होता है ओवरवेट लेते हैं, और 25 पे हम जो ओबेसिटी आ जाती है। ठीक है। तो ओबेसिटी के अलावा जो चीज़ें आती हैं फिर उसके ये है कि जो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आई, क्योंकि नेचुरली ये एक बहुत बड़ा इशू है डेवलप वर्ल्ड का जी, जहाँ क्योंकि कोरिलेशन, अब कोमॉर्बिड्स की बात करते हैं, ओबेसिटी के साथ कोमॉर्बिड्स आते हैं। कोमॉर्बिड का मतलब ये है कि एक बीमारी नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां कनेक्टेड है। सॉरी, एक कॉल लेनी पड़ेगी हमें इस मोमेंट पे। जी, कौन है लाइन पे? फिजा। जी, मैं फिजा बात कर रही हूँ कराची से। क्या हाल है फिजा? अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ठीक हूँ। आयशा, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कोई सवाल पूछना चाहेंगी आप डॉक्टर जावेद से? जी, मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि हम दो बहनें, हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। अच्छा। तो हम क्या इस्तेमाल करें, और जो ग्रीन चाय का कहवा होता है वो हम लोग पीते हैं, अच्छा, ठीक है या नहीं है? चलें ठीक है, अभी हम आपका जवाब देते हैं। थैंक यू फिजा। हाँ जी, जल्दी से इनके तो सवाल का जवाब दें। ग्रीन टी पीनी चाहिए या नहीं? देखिए, खाने पीने में वही चीज़ होती है, ग्रीन टी पी सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन ये सोचना कि सिर्फ ग्रीन टी पीने से आप हर चीज़ खाते रहें और वेट आपका कम होता जाएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं। आप ये पूरा हफ्ता हमारा शो देखती रहिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा फिजा। हाँ जी। तो हम अब क्लासिफिकेशन पे बात कर रहे थे, तो ये होता है कि हम देखते हैं, लेकिन आम आदमी जैसे कि आप बात करेंगे तो ठीक है, एक डॉक्टर तो बीएमआई देख सकेगा, लेकिन आम आदमी भी देख सकते हैं। हम तो लोग आम लोगों के लिए ये शो हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जी वेस्ट हिप रेशियो की बात आ गई है। अच्छा। अब वेस्ट में ये है कि जैसे हिप बोन से ऊपर जो है, आप वहां से लेके मेजर कर लीजिए। अब वो इंचेस में है कि जो 35 इंचेस जो है वो फीमेल्स के लिए होता है और 40 इंचेस मेल के लिए है। अच्छा जी। तो अगर आपका वेट, और ये जो था आप लोगों ने जिस वक्त वो एक जो क्लिप चलाया था उसमें आपने बताया था ना कि एक एंड्रॉयड, यानी जिसको हम कहते हैं एप्पल शेप्ड,
और एक पेयर शेप्ड है। तो एक्चुअली एप्पल शेप जो होता है ना वो होता है मेल पैटर्न। जैसे आपने देखा होगा कि आदमियों की जब वजन बढ़ता है तो इस शेप का होता है वो, तो वो एप्पल शेप में आ जाता है। और जो फीमेल के जब बढ़ रहे होते हैं तो वो एक पेयर शेप में आते हैं। अच्छा। तो जो एप्पल शेप के अंदर जो ये जो पोर्शन है जहाँ आपकी चर्बी जमा होती है, इसका ज़्यादा रिलेशनशिप है टू हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, स्लीप एपनिया जिसको कहते हैं, जिसमें नींद में आपकी बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है, जिसके बारे में हम आगे बिल्कुल बात करते रहेंगे। अभी हम चलते हैं डॉक्टर कह रही सोहेल साहब की तरफ। कि ये आप अगर देख लें कि जी अगर आप एक आम आदमी है घर में देख सकता है, अपना वेट मेजर कर लें, वेस्ट मेजर करके देख सकते हैं कि जी ये आपका कट ऑफ पॉइंट है। फीमेल में 35 इंचेस है, मेल्स में 40 इंचेस है। अगर कट ऑफ पॉइंट से ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो पूरी कोशिश करेंगे कि आप उसको कम करें। बिल्कुल, जिसके सारे तरीके अभी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। सोहेल साहब, आप कितना इनकी बातें आप भी सुन रहे हैं डॉक्टर जावेद की, डू यू अग्री विद दिस रेशियो एंड ये जो इंचेस और ये सब कुछ जो ये तो एक टेक्निकल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, आप बताइए, क्योंकि आपके जिम में तो हर तरह के लोग आ रहे होते हैं। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो मैं एक चीज़ में कहता हूँ, देखिए इतना टेक्निकली डॉक्टर साहब पता है हर बंदा ना तो एक तो समझ पाता है इतनी बातें। अब बहुत सी चीज़ें जैसे BMI और इनकी बात की डॉक्टर साहब ने, अब मैंने उसके लिए जैसे ये किया है, बिल्कुल फैक्ट है ये। तो मैंने जैसे अपनी वेबसाइट जो बना रहा हूँ जिसके अंदर अवेयरनेस अबाउट फिटनेस कि किस तरीके से आपने फिटनेस, उसमें हमने कैलकुलेटर लगाए। मैंने उसमें एक आम आदमी विजिट करे, BMI और BMR अपना खुद कैलकुलेट कर ले, उसमें कैलकुलेटर लगा दिए मैंने। अच्छा, अब इसी तरीके से आप जो डॉक्टर साहब बात कह रहे हैं ना कि वेस्ट का, मैं उसको थोड़ा सा वही से करूँगा कि फैट रेशो क्या है। मिसाल के तौर पे मेरा वेट इस वक्त अराउंड 95 kg है अगर, ठीक है, तो बट मेरे बॉडी का फैट रेशो वो नहीं है। तो फैट रेशो इसका भी एक गेज आता है जो आप इसकी अपनी स्किन को चेक करते हैं कि आप कितने % फैट है, वो गेज बताता है आपको। फैट मेजर गेज आता है उसका, तो जो दुनिया में आराम से मिल जाता है, यहाँ पर भी मिलेगा। तो आप उसको गेज से अब कर लेते हैं कि आपकी स्किन कितनी मोटी है। अब बाज लोग की बिल्ड ऐसी होती है कि वो चौड़े लगते हैं, वो लगते हैं ना उनके वेस्ट का। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का जो फूड का प्रोसेस है, जो मैं पहले भी कई दफा आ चुका हूँ, वो ऐसा है, स्पेशली ये रोटी जो है हमारी यहाँ, तो वो हमारी टमी को, आप देखें यूरोप साइड या जिधर भी जाएंगे वहाँ पर ओवरऑल फैटी है, उनके थाई, उनके मुंह, फेस, हमारे कंसंट्रेटेड होता है। हमारे जो डॉक्टर साहब की इस बात को बिल्कुल फैक्ट है कि जो ये हमारी साउथ एशिया का जो रीजन है इसका, हमारा जो इसमें इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारे आ रहे हैं, तो हम लोग का मेकिंग ऑफ फूड जो है, जो प्रोसेस ऑफ फूड है, वो बहुत फर्क है। एक तो हम उसे इतना पकाते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स तो हम खत्म ही कर देते हैं। कोई सवाल पूछना, सॉरी आई एम सॉरी, कि मशीन यानी कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो क्या दोबारा से वेट दोबारा गेन हो जाता है? कहते हैं कि डबल हो जाता है। नहीं, देखें ये तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी ऐसी मतें हैं कि जो खुद हम जो नहीं कर सकते, हम पाकिस्तानी वाले बहुत कह दिया कि नहीं करें हम, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब छोड़ते हैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, आप छोड़ें, कोई भी स्पोर्ट्स खेलती हैं, आप स्विमिंग करती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, टेबल टेनिस खेलती हैं, आप स्लिम हैं उस एज में, या कॉलेज लाइफ होती है, और जब आप उस चीज़ से ऐसा छोड़ के जब रिलैक्स हो जाती हैं, उससे होता ही है कि आप फैटी हो जाती हैं। तो खाली ये ज़रूरी नहीं है कि जी वेट ट्रेनिंग करेंगे, बल्कि वेट ट्रेनिंग वाले और अगर डाइट सही कर रहे हैं तो वो इतने आराम से मोटे नहीं होते। डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना है कि जो ख़ानदानी मोटे होते हैं या बचपन से फैटी होते हैं, तो वो अपने आप को क्या करें? क्योंकि वो जितना भी कुछ कर लें वो होता ही, वो उनकी जेनेटिक्स में, जीन्स में होता है ना। देखें, जेनेटिक फैक्टर्स अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ डिजीज़ होती हैं उसमें ज़्यादा ग्लैंड से रिलेटेड, जो कि रिलेटेड होती हैं, जिसमें थायराइड है, दूसरी और भी हैं जो कि बेसिकली जिसकी वजह से मोटापा कहते हैं, जिन वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो बात होती है वो ये कि नॉर्मली जो बच्चा मोटा होता है वो मोटा अडल्ट बनता है। बिल्कुल। तो इसीलिए बात कर रहे हैं कि माँओं को ये देखना है कि बच्चे को आप शुरू से, अब ये है कि अगर वो बड़ा हो गया और मोटा हो गया तो, लेकिन ये कि आप बचपन से अगर उसको कंट्रोल करें, क्योंकि ये देखा गया कि जो बच्चा मोटा होगा बचपन में वो इवेंचुअली मोटा होता है। ये वजह नहीं होती है कि जी वो इस वजह से मोटा है कि चूँकि ये बचपन में था और ये कोई जेनेटिक ऐसा कंपोनेंट है, नहीं। कुछ जेनेटिक कंपोनेंट्स हैं वो बहुत रेयर है, इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है। आम तौर पे जो हमारे यहाँ कॉमनली देखा गया है वो वजह यही होती है कि
एक प्रोसेस होता है लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल। बच्चा छोटा मोटा होता है तो वो स्कूल में जो होता है वो थ्रेटन रहता है, बुली होता है, और फिर वो धीरे धीरे साइकोलॉजिकल ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे काम कर रही होती हैं। फिर वो ये होता है कि वो देखना, मतलब उसको आराम मिलता है ईटिंग में और बैठने में। तो वो क्या होता है कि जो चीज़ है वो आप एक देखें, जो बेसिक प्रिंसिपल है ओबेसिटी का वो ये है कि इस इनटेक एंड आउटपुट वाली बात है। कोई ऐसा हाई क्लास कोई चीज़ नहीं है। बेसिकली कि आप जितना इनटेक लेंगे, अगर आप उससे ज़्यादा बर्न नहीं करते हैं तो आपका वेट मेंटेन नहीं होता है। तो आपको दोनों चीज़ें करनी होंगी, इनटेक को कम करना है, वेट बर्निंग को इम्प्रूव करना है अपने, तो एवेंचुअली आप फिटनेस पे रख सकते हैं। हाँ, जैसे कि ये बात कर रहे थे कि जी ये होता है कि जब आप असेसमेंट कर रहे होते हैं तो मैं वेस्ट की बात नहीं की, तो मैं वेस्ट हिप रेशियो की बात कर रहा था। एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है कि हमारा हिप कम होता है और हमारा, या मेल्स की बात कर रहे हैं? नहीं, फीमेल्स की भी। अच्छा। तो जो होता है बोथ में, तो आपका जो रेशियो है ना वो देखना होता है। तो जब क्लिनिक में हम देख रहे होते हैं तो हम दो चीज़ों से देख रहे होते हैं। BMI है, BMI का बहुत आसान से कैलकुलेटर है, कंप्यूटर पे चले जाइए, किसी भी गूगल पे भी डाल दीजिए तो वहाँ एक कैलकुलेटर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जी आपने दोनों ले, लेकिन आपने वेस्ट और हिप रेशियो देखना होता है। तो जो रेशियो होता है उसको मेजर कर रहे होते हैं। जैसे इन्होंने बात की कि हाँ, हम स्किन थिकनेस कहते हैं, कैलिपर्स आते हैं जिससे आप देख लेते हैं, वो अपनी जगह पे होते हैं, वो स्पेशल यूनिट्स होते हैं, जैसे इनके होंगे तो जो लगा सकते हैं। लेकिन एक आम जनरल पर्पस लोगों के लिए जो बात करने की है वो ये कि ये समझ में आए कि जी हम मोटापा किसको कहते हैं। क्योंकि यही बात है कि अगर कोई फिजिकली एथलीट्स हैं, जैसे एथलीट्स के वेट जो होते हैं वो फर्क होंगे। कौन सा फॉर्म ऑफ मोटापा जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है? जो खतरनाक होता है वो वही वाली बात है कि जब आपका वेट, एक तो ये कि ओवरऑल आपका वेट ज्यादा बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी के लेवल्स हैं, 1, 2, 3 क्लास पे किसी पे भी आ सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि गैर तरीके से बढ़ा हुआ, आई मीन कि डिस्प्रोपोर्शनेट बढ़ गया है। और वो डिपॉजिट्स जो डिपॉजिट्स होते हैं वो नॉर्मली आपके अराउंड एब्डोमिन ही हो रहे होते हैं। वो चाहे मेल के और फीमेल के, ज़्यादातर डिपॉजिट्स इधर ही होते हैं। और ये डिपॉजिट्स जो होते हैं ये फिर फर्दर ऑन फिर आगे फिर कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। अच्छा डॉक्टर जावेद, अब हमें ब्रेक पे जाना है एंड थैंक यू सो मच, आपने आज हमें ज्वाइन किया शो में, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दी कि जी मोटापा क्या है और किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। सुहेल साहब कंटिन्यू करेंगे, इनसे मजीद बातें होंगी और ब्रेक के बाद हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो ब्रेक पे जाइए, ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। व्यूअर्स, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि हमारे आज के सेलिब्रिटी गेस्ट ज्वाइन कर चुके होंगे। स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं, लॉन्ग शॉट में शायद आप देख चुके होंगे कि कौन है। उनसे मिलते हैं। असद मलिक मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, जो एक बहुत अच्छे दोस्त है। ही इज़ अ ग्रेट कॉलीग, ब्रिलियंट एक्टर, ग्रेट फन टू हैव अराउंड। मेरी तो इनसे बहुत दोस्ती है, लेकिन आप लोगों को भी बताएंगे कि जी असद ने अपनी फाइट अगेंस्ट मोटापा तो नहीं मैं कहूँगी, कभी ओबीस नहीं थे लेकिन ओवरवेट ज़रूर थे, किस तरह इन्होंने फाइट किया और कंट्रोल किया और इस बैटल को जीता। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम। How are you doing? I'm good. Thank you for coming. And thanks to you for calling. always love having you around यार, seriously. आपकी एनर्जी जो होती है, जो आपका ऑरा होता है, जो आप एक्सूट करते हैं एक पॉजिटिविटी का, वो एक it's a great experience.
वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता हूँ। मेरे साथ जो लोग होते हैं ना, जो मुझे मिलता है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। मैं तो खुद से बहुत कम कुछ ऐसा इवॉल्व मॉडेस्टी है ना। अच्छा, सुहेल साहब से पहले ब्रेक से पहले सुहेल साहब से बात हो रही थी कि जी जो डॉक्टर जावेद ने हमें कुछ, आप भी सुन रहे थे आई बिलीव असद, जो BMI का बताया, कैलकुलेशन का बताया, और आपने शुरू किया था बताना कि किस तरह लोग जो हैं वो जब छोड़ देते हैं एक्सरसाइज या जो भी फिजिकल एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं तो क्यों ज़्यादा फूल जाते हैं, एंड कितना इम्पोर्टेंट है ये फिजिकल एक्टिविटी ज़िंदगी में, नॉट जस्ट फॉर ओबीस पीपल, फॉर जनरली बाकी लोगों के लिए भी। देखिए, इन्होंने एक सवाल किया था कि जी आप मोटापा जो बचपन से होता है वो दुबले नहीं होते। देखें, आपके शो में मैं कुछ अर्से पहले एक डॉक्टर बैठे थे, उनका नाम मुझे नहीं याद, लेकिन उन्होंने 3 कैटेगरीज की थी, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बट अब उन 3 में भी 3 कैटेगरीज हो गई हैं, कैटेगराइज करके वो 9 हो गई हैं। तो बट 3 जो इसमें एक्टोमॉर्फ होता है, जो कहते हैं कि जैसे अभी आप बता रही थी कि मैं खाती सबूत हूँ, मैं नहीं मोटी होती, ठीक है, तो यू आर एक्टोमॉर्फ, यानी कि मेटाबॉलिज्म बॉडी का, सुना होगा मैं इतना खाता है, इतनी खाती हूँ लेकिन मोटा नहीं होता। एक कहते हैं कि जी मैं खाता ही नहीं हूँ, बिल्कुल ना खाती हूँ, फिर भी मोटी हो जा रही हूँ। तो ये बेसिकली एक बाय बर्थ होता है, ये एक यस बाय बर्थ होता है ये आपको। तो बात यही है कि उस चीज को, और कुछ आपकी हैबिट उसके बाद होती है, बचपन से मोटी। हाँ, तो वही आप बात है ना। तो आप बचपन से ही मेसोमॉर्फ में हैं, आप पानी भी पियेंगी तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा बचपन। मैंने इतनी भी डाइटिंग की है कि मैं 1 कहवे का कप और 2 बिस्किट वो लेके मैंने पूरा दिन गुजारा है, और उसके बावजूद भी मैं, लेकिन ये तो गलत बात है ना, हमने यही तो कॉन्सेप्ट चेंज करना है। लॉजिकली आपको मैं बताऊं, कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल चेंज हो गया। मैं जब 15 साल पहले ये बात करता था तो लोग मजाक उड़ाते थे कि जी जितना खाएंगे उतनी जल्दी दुबले होंगे। मैं भी यही इसी फिलॉसफी को फॉलो करती हूं। मैं आपको टेक्निकल समझाऊं उसको। देखिए, टेक्निकल ये है कि आपकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है। बाय माउथ आप वो फैट स्टॉप कर दें जो बाय माउथ आप जो दे रहे हैं, जो आपके अंदर स्टोर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद वो प्रोटीन्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हम इसलिए देते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, वरना सिर्फ प्रोटीन आपने ग्रेजुअली बढ़ाना है। जब आप बॉडी के अंदर प्रोटीन हाई करेंगे तो आपका जो सिस्टम है अंदर का, वो उस वक्त आपसे फैट और कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट करेगा। जब आप बाय माउथ उसको सप्लाई नहीं देंगे तो आपकी बॉडी में जितना भी फैट है वो वहां से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहेगा। इस तरीके से आप ट्रिम भी होंगी और दुबली होना शुरू होगी। तो इसलिए जो डाइट प्लान जो लोग कहते हैं कि जी ज्यादा खाने का मतलब नहीं आप खाए जा रहे हैं, लेकिन आप जिस जमाने में हम बच्चे थे उस वक्त इतनी अवेयरनेस थी नहीं। लेकिन मैं एक छोटे से नटशल में बता दूं, नटशल में सुहेल साहब ये कहना चाह रहे हैं, जितना आप अपनी बॉडी को स्टार्व करेंगे वो बॉडी उतना फैट को स्टोर करेगी। उसको पता होगा कि जी बड़े घंटे खाना नहीं हमें मिलना, तो वो फैट जितने इतना सा भी आएगा उसको स्टोर कर लेगी। अगर बॉडी को पता होगा कि जी हर 3 घंटे बाद मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है तो वो डाइजेस्ट करती रहेगी बॉडी। नहीं, उसके अलावा एक और भी बात हो ना कि जैसे हम चाय पीते हैं, अगर हमारी इसमें मिसाल के तौर पे आप ऐसे कोई इजी मैं आपको कर रहा हूँ थोड़ा, कि अगर कॉल है एक लाइन पे, जल्दी से बता दो। अच्छा, इसके अंदर अगर आपका वो बढ़ जाती है, पत्ती बढ़ जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, दूध ऐड कर लेते हैं उसमें, तो उसकी तेजी। इसी तरीके से हम अंदर जब प्रोटीन हाई करते हैं तो आपका फैट उसको कंज्यूम करता है। ठीक है जी, एक कॉलर है हमारे पास लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है? जी मैं हिना बात कर रही हूँ कराची से। जी हिना, कोई सवाल है आपका? जी यही सवाल है कि ये सही कह रही हैं कि सुबह एक बिस्किट और पानी से ही मोटापा बढ़ जाता है। सारा दिन डाइट पे रहने के बावजूद भी कुछ खाते नहीं है, और यकीन करें आप वॉक भी काफी है मगर नहीं वही वो मोटापा कम होने का नाम ही नहीं लेता। इन सब चीजों पे बात करेंगे, शो इस पूरे हफ्ते देखना है, ठीक है? और आयशा आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिना थी, कौन थी? हिना थी। मैं इनकी इस बात को मैं कहूँ, जैसे इन्होंने भी कहा, हाँ, लेकिन अब मुझे असद से बात करनी शुरू करनी है। इतना आसान होता कि बिस्किट खा के दुबले, तो दुनिया में कोई मोटा नहीं होता, सब स्मार्ट घूम रहे थे, घर का बजट भी कम रहता। अगर कावे और बिस्किट पे दुबले होते, बिस्किट खा के सब दुबले हो जाते। असद है ना, असद काफी अम्यूज हो रहे हैं सारी गुफ्तगू से। असद प्लीज थोड़ा सा जरा बताएं। असद क्लेम्स कि जी ये एक जमाने में मोटे थे, मुझे ये मोटे याद नहीं है, अब कब थे ओवरवेट और क्या किया फिर? मसला ये है कि जो लंबे लोग होते हैं उन पे अगर वेट ज़्यादा आ भी जाए, फैट स्टोर भी हो जाए, तो इतना उनको पता नहीं चलता। और फिर अपना कपड़े पहनने का जो स्टाइल होता है आज में कुछ ज़्यादा कैजुअल सा हो गया है। मॉर्निंग शो पे कैजुअल होना चाहिए। अब शोज में जाते हैं बड़े आप गुडी टू शूज बन के, बड़ा बाबू बन के बैठ के, मैं सूट शूट पहन के, टाई लगा के बड़ी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। आई मीन शुड बी कैजुअल, यू नो, एट टाइम्स यू शुड बी योरसेल्फ। सो और
व्हेन आयशा उमर इज देयर तो मुझे बनने की जरूरत नहीं है। हाँ। और अच्छा, इससे पहले कि मैं बात कंटिन्यू करूं, यू डूइंग द शो इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर, बहुत ही कंट्रोल्ड, और आपने जो अमेजिंग कमेंट्स भी दिए थे जब शो शुरू किया था, जो इंस्पिरेशनल एक स्पीच थी, थैंक यू फॉर दैट। अब याद ही नहीं है सर। चलो हाँ। अच्छा, तो पता नहीं चलता, लंबे बंदे को वैसे ही पता नहीं चलता। और मेरा जो था वो एक्चुअली मिड सेक्शन के ऊपर था, सारा एक जो पूरा टायर होता है ना इर्द गिर्द आपके, वो बना हुआ था। और जो मोस्टली मेल्स का हमारे मुल्क में यही प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। और फिर हम दोनों में बिल्कुल 3-4 साल से जिम की मैंने शक्ल भी नहीं देखी थी, तो ऑब्वियसली वो तो होना ही था। तो जो भी आप खाते हैं और अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अभी मैं मुख्तलिफ जो अभी आरा यानी राय सुन रहा था, कुछ टेक्निकल बातें भी थी, वो एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ वाली। सो आई एम एन एंडोमॉर्फ माई सेल्फ। मतलब एक वक्त था जब लेबर फेजेस होते हैं, जब मैं एक फेज में होता हूँ कि जब मैं जिम नहीं जा रहा होता, कुछ भी नहीं कर रहा होता, मैं थोड़ा सा भी खाता हूँ तो बहुत ज़्यादा स्टोर हो रहा है, वो बॉडी स्टोर कर रही है। मेटाबॉलिज्म जो है वो उसका वो रेट नहीं है जो एक एक्टोमॉर्फ का होता है, ठीक है। जैसे मुझे ये सारी बातें, सॉरी मैं कट कर रही हूँ आपको, बड़ी स्ट्रेंज लगती हैं कि जी हम इतना सा खाते हैं और चढ़ जाता है, क्योंकि अल्लाह के शुक्र है माशाल्लाह आई एम एन एक्टोमॉर्फ, व्हिच मींस के मुझे किसी किस्म की डाइट प्लान, एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। आई हैव नेवर एक्सरसाइज्ड इन माय लाइफ, और मैं कभी परहेज़ नहीं किया। मैं ठीक है एक हेल्थी थोड़ा सा ज़िंदगी को रखती हूँ, बट खाना मैं कुछ 6 मील्स दिन के अच्छे खासे खा लेती हूँ माशाल्लाह। 6 मील्स वाली बात नहीं, शॉर्ट मील्स करके, बिकॉज़ सुहेल एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस इयर्स नाउ। शॉर्ट मील्स नहीं होते वो सब, वो बड़े ही होते हैं सारे। लेकिन मतलब जो ड्यूरेशन है वो, यानी अगर आप एक मील है उसको 3 में डिवाइड कर देंगे, अगर मेरा एक मील है तो वो तो 4 में भी डिवाइड हो सकते हैं, तुम्हारे लिए तो बड़ा मील ही होगा। तो कहने का मतलब है कि शॉर्ट मील्स कर दें तो उसमें ये होगा। हाँ, एक सेकंड। हाँ। नहीं असद अपनी बात कंप्लीट कर लें जी। नहीं, मैं लेडीज फर्स्ट का कायल हूं, मैं जेंटलमैन, सो प्लीज गो। नहीं, बात कंप्लीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। अच्छा, तो उसमें ये कि मैं शॉर्ट कर लेता हूँ कि मैं आई वाज 116 kg, ठीक है। और ये हो गया था कि मेरी चाल बदल गई थी। आई कुड फील कि मेरी चाल बदल गई है। एक फैट आदमी जो होता है, फैट मैन की चाल हो गई थी। यानी चल रहा होता था और मैं घूमता था तो मैं यूं ऊपर से टर्न लेके घूमता था, इतना हो गया था लिटरली, सो मच। अच्छा, फिर मुझे क्या करना पड़ा कि वो स्टबन फैट जो था वो एक्सरसाइज से नहीं जा रहा था। आई हैड टू गो फॉर लिपोसक्शन। रियली? यस यस यस, आई हैड नो आइडिया। 2003 में मैंने लिपोसक्शन कराया था। और आप बड़ी अच्छी बात है कि आप एडमिट भी कर रहे हैं। लोग तो एडमिट करते ही नहीं है कि भाई हमने कुछ कराया है, लेकिन फिर उसके बाद आपने मेंटेन किया उसको एक हेल्थी लाइफस्टाइल के थ्रू। तो क्या क्या चेंजेस आए जिंदगी में? एक चेंज मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ, उससे पता चल जाएगा क्या चेंज आया होगा। मैं सड़क क्रॉस कर रहा था लाहौर में, और 2004 की बात है, जब मैं बिल्कुल बहुत ही स्लिम और सही वाला वेट हो गया था मेरा। तो मैंने देखा कि एक बस वो ब्रेक लगा रहा है, मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मैं मेन रोड पे जा रहा हूँ, मैंने बिल्कुल आंखें बंद कर, मैं हैरान था किस सोच में था। एनीवे, मैंने उसको देखा तो मेरे ज़हन में वही मोटे वाला अपना आप था। मैंने कहा तो मैं भागूंगा, तो मैंने कहा चलो कोशिश। मैंने भागा तो यूं गोली बन गया ना। अब मुझे वही वाला फिर याद आ गया। मैंने कहा मैं रुकूंगा तो मैं रुकते रुकते भी किसी से टकराऊंगा, लेकिन जब मैं रुकने लगा तो मैं फौरन रुक भी गया। तो ये फर्क था, फौरन भागा और फौरन रुक भी गया, नहीं हल्का हो गया ना इतना। अगर मैं मोटा होता तो मैं बस से टकराता। मुझे भाई कान में कॉन्स्टेंटली बोला जा रहा है कि सवाल पूछने हैं, ऑडियंस ने पूछने हैं। असद की बात खत्म होगी तो सवालों पे आएंगे ना। चलें जी, सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि यानी कि हमें कोई ऐसा वेट लूज करने के लिए घर में बताएं कि हम जिम नहीं जा सकते हैं। ओहो, लाज़मी सी बात है ना, इसलिए इसलिए हमारे बच्चे छोटा जादू बताएं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये मुझसे बड़ा कई दफा मुझे FM पे भी प्रोग्राम किए मैंने, कब किए। तो आप सब घर की काम वालियाँ निकाल दें, ठीक है। ये बिल्कुल इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ, मजाक, बिल्कुल लिटरली सीरियस बोल रहा हूँ। गोरे यही करते हैं, वो गार्डनिंग खुद करते हैं, सारे काम वो इसलिए करते हैं, पैसे भी बच रहे हैं और हम फिट भी रह रहे हैं। आप झाड़ू पोछा बर्तन ये सारे खुद करें आप, और उसके साथ खाने को थोड़ा सा आप खाने के अंदर, यानी जो डाइट प्लान होता है, भूखी ना रहे। हर 2 से 3 घंटे बाद थोड़ा सा खाना है आपने, ताकि एनर्जी लेवल आपका डाउन ना हो। तो आप देखें कैसी फिट रहेंगे। सुबह नाश्ता करते हैं जी जी, उसके बाद रात को 12 बजे। नहीं गलत है ना, देखिए मैंने अभी आपका शॉर्ट गलत करती हैं। अच्छा देखें, इस्लाम ने क्या कहा कि सुबह पेट भरकर खाएं, यानी सही तरह खाना खाएं। जो गोरे कर रहे हैं आजकल वो बेहतरीन नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना है, उसके बाद भी रात को आपने कम खाना है। हम क्या करते हैं, सुबह थोड़ा सा खाया, दिन भर खाए नहीं, और रात को पूरे दिन की कसर निकाल दी। नहीं, रात को इतना नहीं खाते। सुबह क्या होती है कि आप सुबह दोपहर में खाते हो, दिन भर जो आप चल फिर रही हैं, बातें कर रही हैं, वो कैलोरीज बर्न हो रही हैं, यूटिलाइज हो रही हैं आपकी हो जाके।
तो ये बिल्कुल गलत सोच है हमारी। रात को बेशक कम खाएं, लेकिन काम तो हम सारे अच्छा, करते एक हैं, कॉल हम ले लेते हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, किरण कराची से। हेलो, मुझे सुहेल साहब से बात करनी थी कि ये जो वो कह रहे हैं कि 6 हमारे जो मील्स होंगे सारे दिन के, उनकी थोड़ी सी डिटेल बता दें कि हमें क्या क्या लेना चाहिए। और जी जरूर, अगर आप कहते हैं कि भाई असली घी में खा लो, देसी घी जो है, हाँ, अगर हम उसको यूज करेंगे तो क्या ऐसा है कि वो हमारे लिए चर्बी को ज्यादा नहीं बढ़ाएगा? ठीक है किरण, अगर आप पूरे हफ्ते हमारा शो देखेंगी तो हमारा जो डे 4 है उसमें हम आपको प्रॉपर डाइट प्लान्स बताएंगे। डे 4 जो होगा थर्सडे को, ठीक है। बट अभी भी थोड़ा सा डॉक्टर सोहेल बोले जा रही हूँ मैं, इतने डॉक्टर्स आगे, सोहेल साहब बताते हैं। थैंक यू किरण। देखें, डाइट प्लान का जो सिंपल, पहले मैं आपको जो बताऊं, बेसिकली हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि एकदम आज हमने सोचा कि कल हमने दुबला हो जाना है, आज ही डाइटिंग शुरू, आज ही एक्सरसाइज, सब आज ही कर लेना। ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी जो है वो इतना ड्रामेटिकल चेंज एक्सेप्ट नहीं करती। 2-4 दिन के बाद कोलैप्स कर जाते हैं, वीकनेस आ जाती है, चक्कर आने लगता है, बोलते हैं दफा करो इसको, क्या मुसीबत आ गई। तो होता ये है कि जिस तरीके से आपका फिजिकल कोई भी एक्टिविटी आपकी 0% पे और आपका डाइट इतना हाई, आप एक रात में इसको ऊपर करते हैं और इसको नीचे, ये गलत है। आप ग्रेजुअली इसको डाइट को करें, उसके अंदर जो सबसे पहले करें, अपनी डाइट में से आप जंक निकाल दें। जंक में जो स्पेशल जो मैं 5 चीजें बताता हूँ, एक तो रोटी सबसे पहले छोड़ दें ताकि आटा भी सस्ता हो हमारे मुल्क में, और दूसरी चीज ये है कि आप चीनी, शुगर जो है, वर्ड शुगर यानी शुगर के पॉट से भी दूर हैं, आप शुगर नहीं इस्तेमाल करनी है आपने। तीसरा, जितनी भी डीप फ्राइड या फ्राइड चीजें, और फोर्थ वन आपकी जो स्पाइसी मील, जो मसाले होते हैं हमारे, बेसिकली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करते हैं। और फिफ्थ, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो फुल क्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज, चॉकलेट, बेसिकली अपनी जिंदगी को आप खत्म कर दें। ये 5 चीजें छोड़ के अब नहीं, लोग यही कहते हैं, देखें खाने को क्या है, आप फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, आप एनी टाइप ऑफ मीट है, आपकी बहुत चीजें हैं। और हाँ, जो सारी वो चीजें ना, कंफर्ट फूड जिसको खा के हमें खुशी मिलती है, वो छोड़ दो। और डॉक्टर साहब ज्यादा मजा आएगा, है ना। अच्छा, व्हाट इज योर रूटीन? आपकी क्या, जरा असद से बात करना चाहूंगी, क्या रूटीन होती है, क्या आपका लाइफस्टाइल है खाने का? मेरे को इतना पर्टिकुलर नहीं है। आई जस्ट वेक अप, आई ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर। एक पूरा जो है पानी का बड़ी बोतल है वो मैं बिल्कुल सुबह 5 मिनट्स में वो ख़त्म करता हूँ, लाइक थोड़ा के ख़त्म। बिल्कुल। और फिर उसके बाद कोई फ्रूट मतलब रॉ, उसको मैं जैसे अभी मैं आते हुए सेब खाता हुआ आ रहा था। और उसके बाद फिर आई जस्ट वेट, क्योंकि वेट भी करना चाहिए। उसके बाद सुबह टाइम इतना होता है काम से पहले के वेट किया, फिर ये किया। I'm an early riser. I wake up for namaz actually. I just नहीं बिल्कुल, हम मुसलमान हैं, why not? तो उसके बाद फिर दोबारा से नींद, अच्छा जिस दिन काम होता है नींद आ जाती है, जिस दिन काम नहीं होता नींद नहीं आती। एनीवे, खैर मैं नहीं सोता। और उसके बाद फिर मैं, मतलब अगर मेरा अपना मूड हो, 2-3 घंटे होते हैं, काफ़ी हैं, तो आई लव फ्रेंच टोस्ट। सो उसमें मैं जो फैटनिंग चीज़ जैसे शुगर है उसको कम कर देता हूँ, और कोई दूसरी शुगर, नहीं कॉल मैं नहीं लूंगी अभी मैं सबकी बात कर फ्रूट शुगर जो है वो डाल देता हूँ, बिकॉज दैट्स फ्रेंडली। और कंप्रेस्ड वो जो जिसे कहते हैं रिफाइंड शुगर, वो ठीक नहीं होती। अच्छा, उसके बाद वो भी कम ही रखता हूँ। उसके अंदर दूध का कंटेंट ज़्यादा होता है, और 2 या 3 उससे बंदा अच्छा हो जाता है। उसको हल्की आंच पे देर तक पकता रहे, उसके बाद मजे से अंदर तक पक जाता है, फिर वो सही वाला जाता है। जस्ट टेस्टी करना होता है उसको, थोड़ी सपोर्ट के लिए। दोपहर में जो होता है, मैं वो जो सालन शूट पे वो आता है, वो धो धला के उसकी जो बोटियां छोटी वो मैं खा लेता हूं। हाँ, धो के मैं सिर्फ वो खाली, कोई कार्ब्स नहीं, कोई रोटी चावल नहीं, आई डू एट टाइम्स। फिर जब मुझे क्रेविंग होती है ना, क्योंकि आदत बचपन से पड़ी हुई है, तो मैं वो जो तंदूरी रोटियां उसमें सूंघता मैं रख देता हूं, रोटी की खुशबू होती है। फिर ये मेरा वो है। प्रोटीन से मैं रुकता नहीं, बिकॉज प्रोटीन जैसे भी आ जाए, चिकन में आ जाए, बीफ या जो मटन है, स्पेशली फिश, और वो मैं ज़रूर खाता हूँ। ठीक। और ये मेरा है। और रात में भी वही जो लंच? रात में मैं मेरे पास घर में, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, तो मेरे पास फ्रिज में काफ़ी चीज़ें स्टोर पड़ी हुई होती हैं। उनमें सारे सब के सब कुछ, कोई हंटर बीफ है, फिर चिकन में भी एक उन्होंने निकाला हुआ है हंटर बीफ। तो ज़्यादा मीट्स पे आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, और सुबह फ्रूट्स आप डाल रहे होते हैं डाइट में। तो वेजिटेबल्स कहाँ हैं? वेजिटेबल्स नहीं खाते? वेजिटेबल्स जो आपको वेजिटेबल्स, ऑफ कोर्स वो जो सैलेड आता है साथ, तो वो तो सबसे पहले शुरू वहीं से होता है ना, उसके बाद में भी वो होता है, यू नो, ये साथ साथ वेजिटेबल्स तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बताएं सोहेल साहब, ये ठीक इनकी डाइट प्लान? असद का मैं बताऊं, क्योंकि हम ज़ाहिर है काफ़ी असद बेसिकली
एक्सरसाइज भी करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसे बर्न करते हैं, किसी ना किसी वे में ये लगे रहते हैं, मैंने ये देखा है। तो ये जो भी खाएंगे, जैसे हम एक बोलते हैं जो डाइट करते हैं 100%, तो और जो इनका डाइट प्लान देखेंगे आप, तो ये इन्होंने क्या, वही बात बोली कि मैं मीट ज़्यादा खाता हूँ जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, बेसिकली प्रोटीन, और अगर ये फ्रूट का बताया उसके साथ सिंपल कार्ब्स भी ले रहे हैं साथ साथ। तो ये उसी थ्योरी पे चल रहे हैं कि हर, तो वो बेसिकली अब ये नहीं, अच्छा प्लान आउट हम इसलिए करते हैं कि लोगों को हर नहीं पता। असद इतने अरसे से कर रहे हैं तो ये हर चीज को समझ चुके हैं कि मैंने क्या खाना, उनको खुद पता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या नहीं है। थोड़ा टाइम में सीख जाता है। और आई होप कि जो हमारे नाजरीन हैं वो भी ये सब समझ लें कि खुद आपको पता होना चाहिए क्या करना है। अभी चलते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद ऑडियंस के हम सवालात लेंगे जो बेचैन हैं बहुत सवाल करने के लिए। ब्रेक पे जाइए एंड कम बैक टू ये वक्त है मेरा। जी वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। टाइम बहुत कम रह गया है, 10 मिनट हैं। आप लोगों ने कॉल करना है, कोई सवाल पूछना है तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। अभी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। आप बहुत देर से कोई सवाल पूछना चाह रही हैं, प्लीज़ पूछिए। जी डॉक्टर साहब, दरअसल बात ये है कि मेरा सी सेक्शन हुआ था। सी सेक्शन हुआ था मेरा बेबी, मतलब उसके बाद से मेरा टमी, सीजेरियन हुआ था, उसके बाद से मेरा टमी मतलब थोड़ा सा निकल गया। उससे पहले मैं बिल्कुल सही थी, स्लिम थी, और मुझे कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? बेसिकली आप जो कह रही है ना, ये सीजेरियन जो होता है इससे तो इसका मोटापे का कोई उसका वो नहीं है। अच्छा, आप जो कॉन्स्टिपेशन कर रहे हैं, मेन रीज़न यही है। कॉन्स्टिपेशन तो सारी बीमारियों की भी जड़ है और उसकी भी। अब उसके लिए बेस्ट ये है कि आप वही जैसे असद अभी कह रहे थे, वो कि मैं अपने डाइट प्लान लिखता हूँ, सबसे लिखता हूँ कि जितना पानी पी सकते हैं। बाद लोगों मैं कहता हूँ कि नाक से निकलने इतना पानी पियो आप, क्योंकि उससे होता ये कि आपका वॉश आउट होता है पूरा स्टमक, और उसके बाद फिर आप कोई भी हाई फाइबर चीज़ पहले खाएं, सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में। मसलन क्या? मसलन जो बेस्ट है, जो कि इस्लाम में भी कहा कि जौ, जिसे हम बारले भी कहते हैं, जौ का दलिया, क्वैकर जिसे कहते हैं, एक क्वैकर ओटमील आता है, वो आप बनाएं, वो बहुत हाई फाइबर होता है। वो नहीं तो आप उसके साथ फ्रूट भी खा सकती हैं। आप अपना कोई भी ऐसी दलिया जिसे हम कहते हैं, बेस्ट है आपका साबूदाना। अंडा और टोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है सोहेल साहब, वो इट्स नॉट गुड। अंडा और टोस्ट जो लोग खाते हैं, अंडा टोस्ट तो प्रोटीन, और अंडा फ्राई अगर कर लें तो उसमें आप जो उसकी जर्दी भी है, तो कोलेस्ट्रॉल, फैट, हर चीज खा रहे हैं ना आप। तो हम ये कह रहे हैं कि सुबह आप हाई फाइबर खाएं। ठीक है, हाई फाइबर स्टमक को आपको जब। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी, सॉरी, कि जो लोग अंडा टोस्ट सुबह खाते हैं, तो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल नाश्ता अंडा टोस्ट खाएं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग वाइट खाएं तो बेहतर है। एग वाइट जिन्होंने वेट रिड्यूस करना, केक भी खाना चाहें तो केक भी खा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल केक खाएं। हाँ, एक मिनट, अभी कॉल लेते हैं, आप प्लीज जल्दी से जरा खत्म कर लें। कॉन्स्टिपेशन के लिए और क्या है? कॉन्स्टिपेशन के लिए आप सबसे पहले पानी का इस्तेमाल बहुत एक्स्ट्रा करें, और बेस्ट ये है कि आप ठंडा पानी छोड़ दें। रात को भी आप सोते वक्त नीम गर्म पानी पिए, और सुबह भी बिल्कुल। और उसके बाद आपने फाइबर वाली चीजें खानी, जो कि फ्रूट, सैलेड, और इसमें लेकिन बेस्ट है जौ का दलिया। अच्छा, जौ का दलिया जो मार्केट में खुला मिलता है वो उतना सही नहीं होता, उसे कुक करने में बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो एक आता है जो बाजार में अच्छे मिलते हैं, फौजी का मुख्तलिफ कंपनीज के हैं, वो आप रात को बनाएं, तो उसमें चीनी नहीं डालेंगे आप, और उसके अंदर किशमिश डाल लें, उसको स्वीटन करने के लिए, मीठा करने के लिए उसका थोड़ा वो डाल के पूरा रात आपको रखा, तो सुबह उसमें आपको खुद नजर आएगा कि लेस सा आती है। ये हम डिटेल में तो हम डे 4 में बात करेंगे कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए। अभी एक कॉल लेते हैं। कौन है जी लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? आयशा, सादिया बात कर रही हूँ, काफी देर से वेट करी थी। सॉरी सादिया, वो सवाल किया हुआ था ना ऑडियंस में से किसी ने। थैंक यू फॉर वेटिंग। क्या पूछना चाहोगी? मुझे क्वेश्चन ये करना है कि मेरी टमी और थाइस पे तो इतना फैट नहीं है, सिर्फ शोल्डर्स पे है, और चिन, डबल चिन का भी बता दीजिएगा जरा प्लीज।
सॉरी, शोल्डर्स और डबल चिन, शोल्डर डबल चेन जो हो जाती है, ठीक है, काइंडली बताएगा प्लीज। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सादिया, अभी बताते हैं। हाँ जी, तो इसके लिए तो इनका तो सबसे बड़ा मसला है कि फैट देखें, जो जनरली फैट टमी पे आता है, जो भी डॉक्टर साहब ने बताया सो है, लेकिन इनका जो फैट है वो शोल्डर्स, और या तो ये कभी किसी वक्त हार्ड वर्क कर रही हैं या स्पोर्ट्स को खेला है इन्होंने जिससे इनका शोल्डर काफी इन्होंने यूज किया, और जब वो छोड़ा तो वो उस जगह की जो फैट आया वो उधर ज्यादा आया। और चिन तो डेफिनेटली फैट है, तो सबसे पहले चिन पे और ये आपके पीछे जो टायर्स होते हैं सबसे पहले फैट दो जगह पे आता है, लव हैंडल्स पे, उसके बाद फिर आपकी टमी, लास्ट में आपके आर्म्स पे आता है, और खत्म भी ऐसे ही होता है। इनको लव हैंडल्स क्यों कहते हैं? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। अच्छा, तो कोई एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे आप सादिया को? देखें, इसके लिए एक्सरसाइज सबसे पहले तो आपने डाइट करनी हो तो है ही है, मस्ट। देखें, दुनिया में आप देखें जितने एक्टर्स देख लें जो फिट हैं, खासतौर पे जो आप हॉलीवुड या बॉलीवुड के देखते हैं, तो वो लोग जो फिट हैं उसकी वजह ये है कि वो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली। एक्सरसाइज तो है, लेकिन डाइट मस्ट है, 70% डाइट है इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर ये भी ये कर रही हैं कि जी मैं कम खाती हैं और एक टाइम खाती हैं, अभी तो इनका पूरा देखें, डाइट प्लान अगर कोई बना के दे रहा है आपको ऐसा कि जी आपको अगर फोटो कॉपी डाइट प्लान हर एक को दे रहा है, वो गलत है। डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू रूटीन बनता है कि हर आदमी के सोने उठने का टाइम अलग है, उसकी लाइफस्टाइल अलग है, उसका मेडिकल कंडीशन अलग है, बॉडी टाइप अलग है, हाइट अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो ये सब देखते हुए इंडिविजुअल डाइट प्लान डिजाइन। एक बात आई एम श्योर यू गोना एंडोर्स इट, मुझे याद नहीं है कि कितने साल पहले से मैं नॉर्मल पानी पी रहा हूँ। मुझे याद नहीं, मैं ठंडा पानी नहीं पी सकता। मैं भी नहीं, और मैं ये जहाँ जाती हूँ मुझे ठंडा पानी मिलता है और मैं वापस भेजती हूँ लोगों को कि मुझे सादा पानी चाहिए, सादा पानी चाहिए। तो ठंडा पानी छोड़ दें। कोई भी चीज खाने की और पीने की बॉडी के टेम्परेचर के जितने पास होगी, रूम टेम्परेचर होनी चाहिए पास, यानी बॉडी का जो अपना स्टैंडर्ड टेम्परेचर 98.7 इस तरह से है, तो उसके नजदीक जितना होगा, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। लेकिन कोई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो जिंदगी में डेली होनी चाहिए ना, इवन फॉर पीपल जो नहीं होते ओवरवेट, उनके लिए भी टू प्रिवेंट के बाद में जाके। एक चीज और भी ना कि जी मैं दुबली हूँ कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी, नहीं, एक्सरसाइज बेसिकली आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फिट करता है। असद की बात मैं बताऊं कि आपको चाइना के अंदर लोग गर्म पानी पीते हैं या नॉर्मल पीते हैं, वो ये कहते हैं कि जितनी बीमारियों की जड़ है वो हमारा पेट, वहां से शुरू होती है, और जब हम ये गर्म पानी पीते हैं तो हमारे जब पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। और चाइनीज आप देखें कितने हेल्दी होते हैं, बहुत लंबी जिंदगी। लेकिन ये वही अभी बात, हम कुछ विजुअल्स भी चल रहे हैं अभी चहलकदमी के, अगर आप देखें स्क्रीन पे कि थोड़ी बहुत वर्जिश अगर आप नहीं भी कर सकते, वॉक तो सब कर सकते हैं। सीढ़ियाँ अगर आपके घर में हैं चढ़ते रहें, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं सीढ़ियों से ऊपर नीचे होते रहें, लिफ्ट कम से कम यूज करें। जो लोग जिम नहीं जा सकते या जिनके पास ऐसी स्पेसेस नहीं है जहां वो वॉक करें। इसमें एक बात बताऊं मैं आपको, ये वॉक करते हैं ना, इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या करते हैं, जो मैंने पार्क्स में देखा, आपने भी कभी देखिएगा, नोट करिएगा कि उनकी टमी वही है, मोटे वही है। उसकी वजह मैं बताऊं, एक तो वॉक का तरीकेकार ये है कि आपको 20 मिनट्स जब आप कंटिन्यूअस कोई भी कार्डिक एक्टिविटी करते हैं, एनी टाइप ऑफ कार्डिक एक्टिविटी जिसमें वॉक भी है, स्विमिंग है, जो कंटिन्यूअस 20 मिनट्स करते हैं, तो वो 20 मिनट्स तो जो आपने 24 आवर्स में फैट इंटेक किया वो बर्न करता है। वो अगर मुझे दुबला होना है, ठीक है, तो मैं अबव 20 मिनट्स जाऊंगा, फिर मेरा एक्स्ट्रा फैट बर्न होगा। जैसे कि बैंक में आपके पैसे पड़े हुए, आप जितना डाल लें उतना निकाल लें, वहीं रहेंगे, वो तो हो गया 20 मिनट्स के अंदर। अच्छा, लोग क्या करते हैं, वॉक पे जा रहे हैं, 5 मिनट वॉक हुई, कोई मिल गया, 2 मिनट रुके, सलाम दो, खैरियत बात हुई, फिर वॉक शुरू हो गई, ऐसे वो 2-2 घंटे वॉक करते हैं, उनकी टमी वहीं रहती है और वॉक कर रहे होते हैं वो लोग। तो ये सबसे गलत है, वो ब्रेक नहीं देना। आप ये कह रहे हैं कि हार्ट रेट जो आपका है वो कंटिन्यूअसली एक लेवल पे लाएं, किसी से बात ना करें, अपने कानों में आईपॉड लगा लें, कोई म्यूजिक सुन लें, या मैं तो यही करती थी अगर कभी पार्क चली भी गई जिंदगी में, नो टॉकिंग टू एनीबॉडी, बदतमीजी करो, इग्नोर करो सबको। नहीं, वो आपके लिए है ना, वो तो आप अपने लिए। हाँ, अपने लिए। हाँ जी, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और फिर जब हमारी बॉडी स्क्रैच होने लग जाती है, फिर हम छोड़ देते हैं, पेन होता है बॉडी में। नहीं, वो तो क्रैम्प्स होते हैं जो एक रेगुलर जो नहीं एक्सरसाइज करते हैं। क्रैम्प्स नहीं होते आयशा, क्रैम्प्स नहीं होते, खलियां जिन्हें कहते हैं ना, वो क्यों होती हैं, मैं उसकी रीजन बताऊं। अब आप जाएं, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करें, आज आप जाके 2 घंटा जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कोई भी, मगर मैं स्टुपिडिटी वाली बात है, आप फर्स्ट 15 डेज, मैं जो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, पहले 15 डेज खेलो कूदो जाके, आफ्टर 15 डेज ग्रेजुअली इसको अप करना है। एक दिन में आके आप बिल्कुल दुबली नहीं हो जाएंगी, ये बिल्कुल गलत कर ली, तो पेन तो करेगी जब एकदम आप वो कर दिया आप, तो इसीलिए तो छोड़। पेन, आप किस किस्म के पेन की बात कर रही हैं? बॉडी में स्क्रैच
होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 दिनों से आपने कभी ज़िंदगी में ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं नॉर्मल रूटीन में चढ़ रही होती और आप एक दिन जाके 10 फ्लोर चढ़ लेंगी तो दूसरे दिन आपकी टांगों में खलियाँ पड़ेंगी ना, तो वो तो पड़ेंगी, क्यों छोड़ेंगे? वो तो पड़ेंगी क्योंकि वो मसल ही नहीं यूज हो रहा और वो पहली दफा यूज हो रहा है। असल में जब होता ये है कि जब आप एकदम से वर्कआउट कर लेते हैं किसी भी मसल को, उसमें ब्लड का रश बहुत स्पीड से होता है, तो आपके मसल के जितने टिश्यूज होते हैं फाइबर्स उनको रप्चर कर देते हैं। फिर दूसरे छोड़ते क्यों हैं? उनको रप्चर कर देते हैं, लेकिन वो पेन होता है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम जिम में क्या करते हैं हम लोग, मैं आपको बताऊं, आपको पता है, देखिए जिम चलाते हैं, बहुत से ऐसे फोन आते हैं, कुछ लोग आते हैं जी मैं फला हूँ, ये हूँ, वो हूँ जी, फीस नहीं देनी हूँ। मैं बोलता हूँ मना नहीं करो, लड़ो नहीं इनसे, हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करा देते हैं बिल्कुल सिंपल। मिसाल के तौर पे एक इजी एक्सरसाइज है, लेग कर्ल होती है, हमने उसको बहुत लाइट वेट उसे 25 के 4 सेट्स लगा लो, वो तो लगा के चला गया, उसे अगले दिन वो उठना बैठना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो जिम नहीं आएगा। मैं इसी की बात को फॉलो करूंगी कि मतलब जो लोग जॉब करते हैं तो वो लोग जब ये शुरू करते हैं फिर उनके लिए जॉब पे जाना भी मुश्किल है, इतना भी हो जाता है, बाज़ वक्त ऐसा होता है फीवर भी हो जाता है, जी वही करिए, तो वही बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। वही मैं कह रही हूं ना, तो फिर वो बंदा बोलता है छोड़ो यार मुझे जॉब पे भी जाना है अब। तो ये गलत अप्रोच है ना। मैं रात को शुरू के 10 दिन तो बॉडी में पेन होगा क्योंकि आपकी बॉडी यूज्ड टू नहीं, क्रैम्प्स तो पड़ेंगे ना, खलियां। देखिए नहीं कैसे होंगी, आप फर्स्ट 15 डेज हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग और वार्म अप करें, आप क्यों वर्कआउट कर रही हैं? अच्छा, टाइम बहुत कम है जी, हमें क्लोजिंग करनी है। एक स्ट्रीक नहीं आती पेन की, हल्की सी, वो आप जब एक दिन में जाके सब कुछ करेंगी तो वो तो फिर होगा। और ग्रीन टी वगैरह का क्या? लेकिन ग्रीन टी का जी ये हम डे 4 को सब कुछ सुनेंगे कि कौन कौन सी जो है वो चीजें आपने अपने अंदर अपनी बॉडी में डालनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। लाइक दिस, जो मर्जी करना है आपने करें, आप खाएं पिएं, आप कभी भी पतले नहीं हो सकते अगर आप एक्सरसाइज कोई ना कोई नहीं करेंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज एंड डाइट काम करता हूँ, बिल्कुल 9 साढ़े 9 बजे फ्री होके जिम जाता हूँ, 12 बजे घर जाके सोता हूँ। जो लोग नहीं जिम जा सकते उनकी सॉल्यूशंस बता दी हैं। आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करें, मतलब घर में साइकिल ले लें, वो जो स्ट्रेचिंग बाइक होती है, आप घर के काम करें, आप वॉक करें, स्विमिंग करें, टेबल टेनिस खेलें। अच्छा जी, आज के लिए हमें अब यहीं रैप अप करना है क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। सेंसेशन के ये गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए, ये आपके साथ जाएंगे। थैंक यू, आप लोग सब हमारे शो में आए। आई होप आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, नहीं मिला तो जी पूरा हफ्ता हम हेल्थ वीक जो है यहाँ पे जो है वो हो रहा होगा, सारी मोटापे से रिलेटेड आपके इश्यूज मसाइल सब पे बात होगी। तो अभी हिम्मत ना हारें, अभी आगे बहुत दिन बाकी हैं। तो मैं आपसे मिलूंगी कल 10 बजे विद मोर डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। एंड हम इस कैमरे में देख के इकट्ठे हमने बोलना है ये वक्त मेरा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे शो में आए, इनको तो मैं थैंक करना ही भूल गई अपनी बातों में। थैंक यू सोहेल साहब, थैंक यू असद। असद से तो बातें कभी खत्म नहीं हो सकती, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलें जी, वहां देख के हमने कहना है ये वक्त है मेरा। 1 2 3, ये वक्त है मेरा।